किस मनुष्य को संत कहा जाता है? जिस मनुष्य के भीतर इस संसार का अंत हो चुका है, जिस मनुष्य के सुख या दुख इस संसार पर निर्भर नहीं, जो मनुष्य ये बात जान गया है कि सुख बाहर नहीं उसके अंदर है, वही मनुष्य संत है। आज से 2600 वर्ष पूर्व एक बहुत ही विचित्र संत का जन्म हुआ था, जिनका नाम था गौतम बुद्ध। अब मैंने इन्हें विचित्र अलग इसलिए कहा क्योंकि गौतम बुद्ध ने उस समय जो कार्य किया था, उनसे पहले वो कार्य इस संस्कृति के किसी भी महान संत ने नहीं किया। चाहे वो महर्षि अगस्त्य हो, चाहे वो महर्षि विश्वामित्र हो, चाहे वो महर्षि वशिष्ठ हो, चाहे वो वेद व्यास जी हो या सुखदेव गोस्वामी जी, किसी ने भी नहीं। बट वो कार्य क्या था? गौतम बुद्ध ने वैदिक संस्कृति से अलग एक मार्ग को बनाया जो आत्म शांति की तरफ जाता था। उन्होंने बुद्धिज्म की स्थापना की। ऐसा करने वाले वो पहले थे। गौतम बुद्ध से पहले जितने भी महान संत थे, उन्होंने वैदिक संस्कृति को स्वीकार किया था, बट गौतम बुद्ध ने वैदिक संस्कृति को अस्वीकार कर दिया। पर यहां सवाल आता है, क्यों? क्या गौतम बुद्ध को कोई ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया था जो इस संस्कृति में नहीं था, या कारण कुछ और था? आज इसी प्रश्न का उत्तर जानने का हम प्रयास करेंगे। गौतम बुद्ध के जीवन के कई रहस्यों के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये उत्तर जानना है, अगर आपको ये रहस्य जानना है, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। इस प्रश्न के उत्तर को जानने से पहले हम गौतम बुद्ध के जीवन को संक्षिप्त में जान लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। जिस समय उनका जन्म हुआ था, उस समय वहां की ज्योतिषियों ने यह भविष्यवाणी की थी, या तो यह बालक एक महान सम्राट बनेगा या यह बालक एक महान संत बनेगा। ये सुनकर गौतम बुद्ध के पिता सुधोधना जी बहुत ज्यादा चिंतित हो गए, क्योंकि वो अपने बेटे को एक संत नहीं बनाना चाहते थे। इस कारण से उन्होंने गौतम बुद्ध को हर सुख सुविधा में रखा, हर दुख से दूर रखा, ताकि गौतम बुद्ध के मन में कभी संत बनने का विचार ही प्रकट ना हो। एक दिन जब गौतम बुद्ध पहली बार अपने नगर के भ्रमण पर निकले, तब उन्हें एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखा। उस बुजुर्ग व्यक्ति को देखकर गौतम बुद्ध ने अपने सारथी से पूछा, ये कौन है? ये ऐसा क्यों है? सारथी ने कहा, ये एक बुजुर्ग व्यक्ति है, इसकी काफी उम्र हो चुकी है, ऐसा तो सबको होना है। गौतम बुद्ध ने कहा, क्या मुझे भी? सारथी ने कहा, माफ कीजिएगा राजकुमार, पर हाँ, आपको भी। रथ आगे गया। गौतम बुद्ध ने एक शव यात्रा जाती हुई देखी। गौतम बुद्ध ने अपने सारथी से पूछा, ये कौन है? इसे इतने सारे लोग क्यों लेकर जा रहे हैं? सारथी ने कहा, इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। गौतम बुद्ध ने कहा, मृत्यु? ये क्या होता है? सारथी ने कहा, इस संसार के हर व्यक्ति को एक दिन ये शरीर त्याग कर जाना है, इस संसार को त्याग कर जाना है। गौतम बुद्ध ने पूछा, कहां जाना है? सारथी ने कहा, राजकुमार, ये तो मुझे भी नहीं पता। गौतम बुद्ध के मन में ऐसे कई प्रश्न थे जिनके जवाब सारथी के पास भी नहीं थे। इन प्रश्नों के उत्तरों को जानने के लिए गौतम बुद्ध ने अपना परिवार, अपना राजपाट सब त्याग दिया और भूखे प्यासे ही इन उत्तरों की खोज में निकल गए। और आखिरकार बोध गया नामक स्थान पर बोधि पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध की टीचिंग में सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है अहिंसा पर। गौतम बुद्ध के अनुसार जो हिंसा क्रोध के वश में होकर की जाए, वो हिंसा बहुत बड़ा दुष्कर्म है। गौतम बुद्ध की यह बात वैदिक संस्कृति भी स्वीकार करती है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। ये महाभारत का एक श्लोक है, जिसका अर्थ है अहिंसा परम धर्म है, बट धर्म के लिए हिंसा करना भी उचित है। यहाँ धर्म का अर्थ कोई रिलीजन नहीं, यहाँ धर्म का अर्थ है सही कार्य। किसी सही कार्य के लिए हिंसा करना उचित है, बट याद रहे क्रोध के वश में होकर नहीं, क्योंकि क्रोध के वश में मनुष्य भूल जाता है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। क्रोध के वश में मनुष्य वो नहीं रहता जो वो है, वो कोई और प्राणी ही बन जाता है। एक बार गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा था, क्रोध क्या है? तो गौतम बुद्ध ने क्रोध की एक बहुत ही सटीक डेफिनेशन दी थी। गौतम बुद्ध ने कहा, दूसरे की किए की सजा खुद को देना। अगर आप अपने जीवन को थोड़ा सा एनालाइज करें तो ये बात आप आसानी से समझ पाएंगे कि क्रोध करने से दूसरे से ज्यादा नुकसान हमारा होता है। क्रोध करने के बाद हमारा मन, हमारी बुद्धि बहुत ज्यादा अशांत हो जाती है। इसलिए क्रोध कम से कम करना या ना करना ही उचित है। गौतम बुद्ध को जब आत्मज्ञान प्राप्त हुआ तो उनके पहले कुछ शब्द ये थे, वेदों को स्वीकार मत करो, जो मैं कहता हूं उसे स्वीकार करो। ये गौतम बुद्ध के द्वारा कहा हुआ ऐसा वाक्य था जो हमारे सामने कई प्रश्न खड़े करता है। क्या गौतम बुद्ध को कोई ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया था जो वैदिक संस्कृति में नहीं था? क्या गौतम बुद्ध जीवन के किसी ऐसे पहलू के बारे में जान गए थे जिसके बारे में वैदिक संस्कृति नहीं जानती थी? ऐसा संभव नहीं। वैदिक संस्कृति में जीवन के हर पहलू के बारे में विस्तार से वर्णन है। आत्म शांति के जितने मार्ग संभव हैं, वो सभी वैदिक संस्कृति में मौजूद हैं। तो गौतम बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा? ऐसा कहने के पीछे उनका वास्तविक इंटेंशन क्या था? आइए अब इसे जानते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलता है वेद व्यास जी द्वारा रचित भागवत महापुराण में, जो गौतम बुद्ध के जन्म से 2500 वर्ष पूर्व ही लिख दी गई थी। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि वेद व्यास जी ने गौतम बुद्ध के भारत में प्रकट होने की भविष्यवाणी भागवत महापुराण में कई हजार वर्ष पहले ही कर दी थी। भागवत महापुराण में श्लोक हमें मिलता है, ततौ कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्वैनाम बुद्धो नमन जना सुतः केका ओनु भविष्यति, जिसका अर्थ है कलयुग की शुरुआत में भगवान स्वयं बुद्ध के रूप में माता अंजना के गर्भ से गया प्रांत में प्रकट होंगे, सिर्फ उन्हें भ्रमित करने के लिए जो आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं।
दैट मीन्स वो मनुष्य जो भगवान पर विश्वास नहीं करते, जो वेदों की आलोचना करते हैं, जो वेदों का गलत ज्ञान लोगों को बांटते हैं, उन मनुष्यों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, उन मनुष्यों को भ्रमित करने के लिए गौतम बुद्ध का जन्म होगा। इस श्लोक का रहस्य जानने के लिए हमें उस समय की सिचुएशन को स्टार्टिंग से समझना होगा। जिस समय गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, उस समय कुछ अविवेकी मनुष्यों ने वेदों का गलत अर्थ निकालकर पशुवध को सही साबित कर दिया, जिसकी वजह से उस समय हाई अमाउंट में पशुओं की हत्या होने लगी। अगर कोई उन मनुष्यों को पशु हत्या करने से रोकता तो वो उसे वेदों का प्रमाण दिखाकर चुप करवा देते। जब पशुओं की हत्या अपने चरम पर थी, तब भगवान ने इस पृथ्वी पर गौतम बुद्ध के रूप में जन्म लिया। गौतम बुद्ध के पास पशुओं की हत्या रुकवाने के लिए बहुत ही कम समय था, और इतने कम समय में उन अविवेकी मनुष्यों को वेदों का सही ज्ञान समझाना यह असंभव था। इसलिए गौतम बुद्ध ने सबसे पहले कहा, मैं वेदों को स्वीकार नहीं करता, जिससे वो सारे अविवेकी मनुष्य उनकी तरफ आकर्षित हो गए। तब गौतम बुद्ध ने उन मनुष्यों को अहिंसा का ज्ञान दिया, जिसके दो फायदे हुए। सबसे पहला, उन पशुओं की हत्या कम से कम समय में रुक गई। दूसरा, उन अविवेकी मनुष्यों ने वेदों के गलत ज्ञान का प्रचार करना बंद कर दिया और वो सभी वेदों के सही ज्ञान की तरफ आगे बढ़ गए। गौतम बुद्ध के द्वारा वैदिक संस्कृति को अस्वीकार करने का यही मेन कारण था। मैंने इस चैनल पर पहले भी कहा, भगवान का किया हुआ हर कार्य एक लीला है। बाहर से देखने पर वो कार्य सामान्य लगता है, लेकिन उस कार्य का बहुत ही डीप इंटेंशन होता है। उस डीप इंटेंशन को समझने के लिए हमारी बुद्धि पर्याप्त नहीं है। उस डीप इंटेंशन को या तो हम भगवत कृपा से समझ सकते हैं या उन संतों से जिन पर भगवान की कृपा है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। उम्मीद है इस वीडियो का मोटिव आपको समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो का मोटिव समझ में आया और अगर आपको लगता है ये मोटिव औरों तक भी पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कर दे। मैं मिलता हूं आप सबसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे कृष्णा।